नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। मेरे हाथ में एक आप किताब देखेंगे जिसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे हमारे भारत देश के, जब देश आजाद हुआ। और इस बुक को छापा गया है नव भारत निर्माता द्वारा। और इस बुक के चूंकि नेहरू जी पे कई प्रकार की किताब लिखी गई है, अनेक उनके लेखक हैं जिन्होंने अपनी तरफ से नेहरू जी का जो विचारधारा था, नेहरू जी की जो जीवनी थी, नेहरू जी ने जो प्रधानमंत्री के रहते समय, उससे पहले का जो, उसके बाद का जो संघर्ष था, सब लिखा है। हमारे एक मित्र हैं विजय हंकरे जी, उन्होंने कई किताब पढ़ने के बाद, कई न्यूज़पेपर, कई डेटा पढ़ने के बाद, इतिहास को खदोल के नहीं बोला जाता है कि जितना खंगाल के हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में, वो सब करने के बाद एक बुक छापा है। और विजय हंकरे जी का मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे उन्होंने बुक दिया पढ़ने के लिए। मैंने इसको पढ़ा भी। और मैं आप लोगों से एक संवाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे, और जवाहरलाल नेहरू जी का। दोनों काफ़ी अच्छे मित्र थे, काफ़ी अच्छे साथी थे। और ये संवाद मैं इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि आज के समय में भाजपा कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे हैं, अपना बनाना चाहती है उनको। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपने पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया, ये भी बीजेपी आरोप लगाती है कांग्रेस पे। तो ये संवाद जो है आप सभी सुनिएगा और समझिएगा, और इसके बाद आप खुद तय कीजिएगा कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का कैसा संबंध था, कैसे मित्रता थी। तो शुरुआत करते हैं। एक पत्र है जो सरदार पटेल जी जवाहरलाल नेहरू जी को देते हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ अभी। जवाहरलाल और मैं कांग्रेस के साथी सदस्य, स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति और कांग्रेस के अन्य निकायों के सहयोगी रहे हैं, ऐसा सरदार पटेल जी नेहरू जी को कहते हैं। जब दुर्भाग्य से हमें महात्मा जी की जाने से मार्गदर्शन के बिना, जब महात्मा गांधी जी गुजर गए थे उसके बाद की बात है, मार्गदर्शन के बिना गंभीर समस्याओं से लड़ने के लिए छोड़ दिया गया, तब नेहरू इस विशाल देश के प्रशासन के महान और भारी बोझ के सह हिस्सेदार बने। चूंकि नेहरू जी को कहा जाता है कि वो पानी भी विदेश से मंगाते थे, एरोप्लेन से उनकी प्लेन जाती थी विदेश में पानी लेने के लिए, कपड़े उनके विदेश से आते थे। कई तरीके का आरोप लगाया जाता है। लेकिन ये कभी नहीं कहा जाता है कि जब देश आज़ाद हुआ, जब भुखमरी छाई हुई थी भारत में, जब रशिया और जो भारत के आज के दिन में साथी बने हुए देश है, वो हमको अनाज देने के लिए हमको मना कर देते थे, और रशिया से चूहे के खाने वाला अनाज जो है भारत को भेजा गया था, एक्सपोर्ट किया गया था, ऐसा भी कहा जाता है। उस समय कोई प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता था, उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री बन के देश को संभाले। तो इसी बीच गतिविधि के अतरंग और विविध क्षेत्रों के में एक दूसरे को जानने के बाद हम स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के प्रति आकर्षित रहे। जैसे जैसे साल बीतते गए, हमारे आपसी स्नेह में वृद्धि हुई। लोगों के लिए कल्पना करना कठिन है कि जब हम कभी दूर हो जाते थे और अपनी समस्या और कठिनाइयों को हल करने के लिए साथ परामर्श करने में समय नहीं मिलता था, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, हम एक दूसरे को कितना याद करते थे। अब इसी बीच इन्होंने कहा है कि देश का प्यारा, जनता के नेता, देश के प्रधानमंत्री, जनता के जननायक, जिनके महान काम एक खुली किताब है, ऐसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू जी के लिए कहा है। एक साफ और दृढ़ सेनानी, उन्होंने हमेशा अंग्रेज सरकार के खिलाफ कड़ा और सीधा संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश में, चूंकि विक्रांत पांडे नाम है मेरा, उत्तर प्रदेश बलिया से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के आयोजक के रूप में अपने शुरुआती दिन में अग्नि दीक्षा ली हुई युवा जैसे प्रतिरोध किए, फिर भी वे अहिंसा युद्ध नीति की कला से आत्मसात थे। हमारे कठिन अस्तित्व के पिछले 2 वर्षों में उन्होंने अपने देश के कितने मेहनत की है, यह मुझसे बेहतर, सरदार पटेल जी कहते हैं, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि नेहरू जी ने कितना मेहनत किया, कितना संघर्ष किया देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए, आज़ाद होने के बाद देश को बनाने और विश्व के सामने खड़ा करने के लिए। आज भी नेहरू अपने दरवाजे पर दस्तक देने वाले किसी भी शरणार्थियों को खाली हाथ वापस नहीं भेजते थे।
कोई भी आसानी से नेहरू जी से मिल सकता था, मोदी जी की तरह की नहीं कि 36 प्रोटोकॉल होंगे। कॉमनवेल्थ काउंसिल ने उनके सबसे उल्लेखनीय योगदान रहा नेहरू जी का। जागतिक मंचों पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये बात है 14 अक्टूबर 1949 की, 1939 की। एक खूबसूरत सा लेटर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, हमारे जो विजय जी हैं, उन्होंने एक बुक प्रकाशित की है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके अंदर आपको पढ़ने मिलेगा। तो हमारे भारतवासियों से हाथ जोड़ के मेरा अनुरोध है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास आप पढ़ सकें, और इतिहास किसी एक व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, जैसे बीजेपी है या आरएसएस है वो इतिहास कह रही है, वो अपना पहलू कहती है, मान लीजिए कांग्रेस अपना पहलू कहेगी। आपको सच्चाई जानना है, आपको दोनों पहलू पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद खुद का विचार करना पड़ेगा कि कौन सही था और कौन गलत था, किसने देश के लिए क्या किया, किसने क्या नहीं किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में कुछ बोलने से पहले उनके बारे में पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से अपने छोटे बच्चे को प्रेम करते थे, आप सभी को पता हो कि जो बाल दिवस है वो नेहरू जी के ऊपर ही बनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी ने ही छोटे बच्चों को प्रेम करते थे, भारत को आगे बढ़ाने में युवाओं को, महिलाओं को, सबका सम्मान करते थे। तो इस तरीके से ये बुक आप ऑनलाइन भी कुछ दिनों में आ जाएगा, अमेज़न वगैरह पे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और विजय जी का मैं वापस से धन्यवाद कहूँगा जिन्होंने ये बुक लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।